हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रस जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। और भगवान दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, हर मन्नती पूरी करते हैं। भगवान घर में खुशियां लाते हैं, सुख शांति मिलती है। तो इसलिए कहानी को पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, 3 दोस्त थे। एक थे राजा का बेटा, एक थे साहूकार का बेटा और एक थे मंत्री का बेटा। तीनों में घनी मित्रता था, तीनों पक्के दोस्त थे। तो एक दिन का बात है कि तीनों आपस में बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तो राजा का बेटा का ब्याह नहीं हुआ था और मंत्री का बेटा का भी ब्याह नहीं हुआ था। साहूकार का बेटा का ब्याह हो गया था। तो बोला कि देखो यार, हमको ससुराल जाना है। साहूकार का बेटा। तो मंत्री का बेटा बोला कि जाओ घूम कर आओ, जल्दी आ जाना, अपने पत्नी को लेकर आना। तो कहता है कि हम अकेले कैसे जाएंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। साहूकार का बेटा बोला साथ चलो। तो मंत्री का बेटा बड़ा बुद्धिमान था, बोला कि देखो भाई, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है, हम तुम्हारा ससुराल नहीं जाएंगे, किसी स्थान पे हम रुक जाएंगे। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना, यहां से तीनों दोस्त चल दिए ससुराल। अब चलते 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 साहूकार का लड़का का जहां ससुराल था उस नगर में पहुंच गए। जब उस नगर में पहुंच गए तो बाजार पड़ता था। बाजार में एक बहुत बड़ा सराय था। तो राजा का बेटा मंत्री का बेटा बोला कि देखो, इसी सराय में हम रुक जाते हैं, एक कमरा ले लेंगे और इसी कमरा में रह जाएंगे, अपने पत्नी को विदा करा के और आना और मुझे खबर जगा देना, हम भी साथ चलेंगे। बोले ठीक है। साहूकार का बेटा चला गया गुरु भाई बहना ससुराल, और मंत्री का बेटा राजा का बेटा वहां रह गया। रात में होटल में भोजन किया और एक कमरा ले लिया। तो उस सराय में एक बेश्या रहती थी और बेश्या बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। राजा का बेटा का मन मोहित हो गया कि अरे कितना सुंदर है, क्यों ना अपने रात काटने के लिए उसके साथ बिता लूं। पैसों के दम पे उस बेश्या को अपने बिस्तर पे बुला लिया राजा का बेटा। और जब बिस्तर पर बुलाने लगा तो वहां एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। मंत्री का बेटा डर गया कि आखिर ये बूढ़ी माता मुझे अजनबियों को देखकर इतना क्यों रो रहे हैं। राजा का बेटा तो चला गया बेश्या के साथ, लेकिन गुरु भाई बहना, ये मंत्री का जो बेटा था बूढ़ी माता के पास जाकर अब बूढ़ी माता को पांव को दबाने लगा। बूढ़ी माता बड़े प्यार से कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो। मंत्री का बेटा बोला, मां, मैं एक मंत्री का बेटा हूं और तुम्हारे पास कुछ पूछने आया हूं मां, क्या तुम मुझे बताएगी। बुढ़िया बोली, क्या बेटा, इतनी रात के तुम मुझ बुढ़िया से क्या पूछोगे। भला मुझ जैसा बुढ़िया को लोगों को क्या खबर, क्या खोज। बुढ़िया जब ऐसा बोली तो मंत्री का बेटा कहता है कि मां, जब हम यहां आए और मेरा दोस्त
उस वेश्या के साथ जाने लगा तो आप रोने लगे। बुढ़िया कहती है, बेटा वो वेश्या के पेट में एक काला नाग है, जो भी उसके साथ बिस्तर पे जाता है उसे डस लेता है और वो मर जाता है। उसका धन संपत्ति ये लूट कर और उसका एक कुआं है उसमें डाल देता है लाश को, और वेश्या जीवित के जीवित रह जाती है। माँ बेटी है। इतना बात सुनते ही ये मंत्री का बेटा एक तेगा लिया और तेगा लेकर अपने दोस्त के पास चला गया। जब तक वेश्या और दोस्त का दोनों गहरा नींद पड़ गया था, 12 बजने वाला था और उसका पेट से काला नाग निकला, एक तेगा से 3 खंड कर दिया, 3 खंड कर दिया और वहां से निकल दिया। निकल देने के बाद उसी सर्प में वेश्या का प्राण बसता था, वो वेश्या मर गई। 3 खंड उसमें हो गया और सवेरा हुआ गुरु भाई बहना तो ये देखता है राजकुमार की, अरे मेरा दोस्त नहीं है और ये जो वेश्या है ये मरी हुई है। बूढ़ी माता से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो बूढ़ी माता कहती है कि बेटा मेरा जान प्यारा है, मैं नहीं जानता हूं। वेश्या के माँ आई और पुलिस से पकड़वा के और इसे कारागार में डलवा दिया कि मेरा बेटा को ये मार दिया, मेरा बेटी को ये मार दिया। गुरु भाई बहना ये जो राजकुमार था रात को उसका प्राण ले लिया, नाक को काट के, और जब बाहर की ओर देखा तो देखता है कि एक सुंदर सी लड़की 16 श्रृंगार में सजी हुई, शादी का जोड़ा पहरी हुई, चांदनी रात में एक अकेली कहां जा रही है। उसका पीछा ही लग गया। ये पहचानता नहीं था मंत्री का बेटा। तो देखता है गुरु भाई बहना कि एक थाल में भोजन लिया हुआ था और एक साधु का कुटिया में गया। साधु के कुटिया में जब गया तो साधु के कुटिया में जाते ही साधु कहता है कि ऐ इतना रात तक तुम कहां थी। साधु देखते ही ऐसा बोला, इतना रात तक तुम कहां थी। वो लड़की जो है सुंदर सी परी जैसी दिखती थी, वो कहती है कि स्वामीनाथ मेरे पति आ गए थे और मेरे गौना कराने को ले आए हैं। मेरा घर का परिवार जागे हुए थे, मेरा परिवार कोई नहीं सोए थे, इसी कारण मैं लेट आया हूं। मैं तो पति के पास नहीं गया हूं। शादी का जोड़ा में सजकर 16 श्रृंगार करके और मैं आपके पास आया हूं। साधु क्या किया कि दोनों तरफ से गाल पकड़ के और उसका नाक जो था, नाक उसका नथ के सहित खा गया, काट लिया। ये लड़की छटपटाते बाहर निकली और इसका दो मंत्री जो था, मंत्री सब देख रहा था, उस साधु के गर्दन पर मार दिया। साधु के गर्दन पर मार दिया, साधु कट के 2 खंड हो गया। गुरु भाई बहना लड़की तो दौड़ी भागी वहां से, अपना राजमहल चलाई। साहूकार की बेटी, प्रीतम साहूकार की बेटी, उसका पिता का नाम प्रीतम साहूकार था और प्रीतम साहूकार की बेटी अपना घर आ गई और घर आके और अपने पति के कमरा में चली गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा जान बचाओ, मेरा जान बचाओ। प्रीतम साहूकार का जो दामाद गए हुए थे, वो साहूकार का बेटा, वो कहता है कि भाई क्या हुआ, तो तुम्ही ने तो मेरा गला घोट रहा है, मेरा नाक खा गया। और कहता है कि क्या हुआ, अरे तुम निर्दयी पति हो, कैसा पति हो। साहूकार जो प्रीतम साहूकार थे, वो जल्दी से अपने दामाद को हथकड़ी लगवा दिए और हथकड़ी लगा के और कारागार में डलवा दिए और बोले कि सुबह में इंसाफ होगा। गुरु भाई बहना
साधु के मारकर मंत्री के बेटा वहां से चला तो एक देवी मंदिर था, और देवी मंदिर के पास सोचा कि इस आधी रात में अब कहां जाएं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं देवी माता के पास। तो देख रहा, मंदिर के पास बैठा तो अंदर से आवाज आ रहा है, 4 लोग बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे माता, यदि आज हम अच्छे घराना में चोरी करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा हाथ मारेंगे, तो आपका बहुत रुपया चढ़ाएंगे। दूसरा कहता है कि सोना चढ़ाएंगे, तीसरा कहता है बकरी का बलि देंगे, और चौथा कहता है कि जो यहाँ का राजा है उसका एक लौती बेटी है, उसी का बलि हम आपको लाके दे देंगे। हे माता, मुझ पे कृपा करो, हम जा रहे हैं चोरी करने। और चारों चोरी करने चला गया। ये मंत्री का बेटा सोचता है कि देखते हैं क्या करता है, हम देखते हैं। चारों चोरी करके अच्छे घराना में हाथ मार के आ गया, बहुत सारा रुपया पैसा लेकर आया, और आकर सबसे पहले ये कहता है कि राजा के बेटी के हम बलि देंगे, और राजा के बेटी के लेकर ये बलि देने गया। तो मंदिर में एक कोना में एक तलवार लेकर खड़ी था मंत्री का बेटा। मंत्री का बेटा तलवार लेकर खड़ी था, और जैसा ही राजा के बेटी के काटने को सोचा, चारों मिलकर पलंग सहिते राजा के बेटी के चुरा के ले आया था चोर। काटने को जैसा ही कोशिश किया, जैसा ही मंत्री के बेटा ने राजा के बेटी के हाथ पकड़ के एक तरफ खींच लिया और चोर को गर्दन पे मार दिया। जब चोर को गर्दन पे मार दिया तो चोर का 2 खंड हो गया। तो बाहर गेट पर से कहता है कि राजा के बेटी के बलि दे दिया। तो मंत्री के बेटा कहता है कि हाँ, संभल के आना, खून का छींटा बिछा हुआ है, पड़ा हुआ है, संभल के आना। गुरु भाई बहना, दूसरा चोर गया तो ये भी सोना रुपया चढ़ाया। अरे बेचारा मंत्री सोचता है, मंत्री का बेटा, कि अब तो हम मारे जाएंगे, इसको नहीं मारेंगे तो इसका भी गर्दन काट दिया। तीसरा कहता है कि अरे वो लोग गया से निकल नहीं रहा है, लगता है राजा के बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है। यही बात है, जाते हैं हम भी कुछ यस मोज कर लेंगे। तीसरा गया तो उसका भी, चौथा गया तो उसका भी। गुरु भाई बहना, अब राजा के बेटी डरी हुई थी। मंत्री का बेटा कहता है कि बहन, आप अब घबराइए मत, आपका कोई यहां पर अब डरने का बात नहीं, आप घर चले जाओ। तो राजा की बेटी कहती है कि भैया, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं भैया, मुझे अपना घर तक छोड़ दो, क्योंकि मेरा जी घबरा रहा है। मैंने 4 व्यक्ति को अपने नजरों से कटते हुए देखा और तेरे यहां तो, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। गुरु भाई बहना, मंत्री का बेटा उसे घर तक पहुंचा गया, लेकिन ये जो राजकुमारी है वो कहती है कि नहीं, मेरा कच्छ तक छोड़ दो। देखो पीछे का रास्ता से चोर चढ़ा था, उसी रास्ता से हम लोग चल जाएंगे। बेचारा मंत्री का बेटा इंसान था और रानी राजकुमारी के कच्छ तक चला गया उसे छोड़ने। तो राजकुमारी जो थी, मंत्री का बेटा में गले में ऐसे, मंत्री का बेटा का गले में ऐसे हाथ कर लिया, अपने हाथ का उसका गले में हार पहना दिया और कहता है कि तुमसे प्यारा मुझे संसार में कोई नहीं मिलेगा, तुम मुझसे ब्याह करो और मेरे साथ पूरी रात बिता लो। ये बात सुनकर मंत्री का बेटा झिकझोर के बोला कि अरे तुम मेरी धर्म का बहन हो और मैं तेरा भाई हूं, मैं तुझे बहन मान लिया हूं। यदि मन है तो कलाई में कच्चे धागे बांध दो, लेकिन तुम्हारा मांग में सिंदूर नहीं दे सकते हैं और
तुमसे ब्याह नहीं कर सकते हैं। राजकुमारी कहती है कि यदि तुम मुझसे ब्याह नहीं करोगे तो तेरा जान खतरा में पड़ जाएगा। मेरे पिता 12 कोस के राज का राजा हैं। मंत्री का बेटा बोला कि मरने से मुझे कोई डर नहीं, ऐसे भी आज मैंने बहुत सारा कांड किया हूं, अब मुझे डर नहीं है। इतना कह के अब मंत्री का बेटी के राजा के बेटी के धक्का देकर अब मंत्री का बेटा भागने लगा। अरे लड़की चोर 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 चोर, बचाओ 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 चिल्लाने लगी। पूरा महल के लोग जाग गए और बाहर जो पहरेदार थे, पहरेदार देख लिए मंत्री को बेटा को। मंत्री का बेटा हाथ जोड़ के विनती किया कि भैया मैं कोई चोर नहीं हूं, लेकिन उसे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब जब सवेरा हुआ तो गुरु भाई बहना, जो बेश्या के पास राजा के बेटा था वो भी उसी राज दरबार में गया इंसाफ के लिए और फांसी चढ़ने के लिए। और जो साहूकार का बेटा था अपने पत्नी को नाक काटने के जुर्म में फंसा, वो भी उसी राजा के यहां गया फांसी पड़ने के लिए। और ये भी बेचारा मंत्री का बेटा जो निर्दोष था वो भी उसी राजा के यहां फांसी पड़ने के लिए तीनों चला गया राज दरबार में। तो राज दरबार में बेश्या के मां कहती है कि मेरा बेटी को राजा साहब ने मार दिया, इसको जल्दी से फांसी पर चढ़ा दीजिए। साहूकार कहते हैं, साहूकार जो है उसका बेटी प्रीतम साहूकार के बेटी कहती है कि राजा साहब ये पति नहीं कसाई है, मेरा नाक नथ सहित काट लिया है, ये पति नहीं है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, हम इसके साथ जीवन भर नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये तो पापी है। गुरु भाई बहना, ये सब देखकर मंत्री को बेटा को रहा नहीं गया। राजा साहब से कहता है कि राजा साहब इसका कहानी आप क्या जान सकते हैं, इसका कहानी तो हम जानते हैं, इसका कहानी हम जानते हैं दोनों का, मुझसे पूछिए। राजा कहते हैं कि अरे एक तो चोरी दूसरे में सीना चोरी, मेरा बेटी को तूने गलत काम करने का कोशिश किया, प्रतिष्ठा लूटने का कोशिश किया और मेरा घर चोरी करने का कोशिश किया, और तू क्या साबित करेगा? बोला राजा साहब तब राज नहीं आपको पता चलेगा। बोले कि अच्छा बताओ, सुनते हैं। लोग बोले कि राजा साहब थोड़ा उसके बाद भी सुन लीजिए क्या कहना चाहता है। बेचारा शुरू से अपना कहानी शुरू कर दिया, घर से जैसे चला था वो बताया, बेश्या के यहाँ रुका वो बताया, सराय खाने में उसका जो दोस्त था वो बेश्या के साथ गई वो भी बताया। बोला कि पता चला कि उसका पेट से नाग निकलता है, उसको डांस लेता है, माँ बेटी उसका धन को लूटकर उसको कुआं में लाश को डाल देता है। तो राजा साहब मैंने इस बात को सुनते ही अपने दोस्त के पास चला गया और बेश्या के पेट से नागिन निकला, उसे मैं 2 खंड कर दिया और 2 खंड करके उसे मारकर और वहां से चल दिया। उसी में इसका प्राण बचता था, वो मर गई और वहां से हम चल दिए। तो राजा कहते हैं कि अरे ये बेश्या के मां का फांसी का ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर है, फांसी पर चढ़ा दो, ए राजकुमार का छोड़ दो, हथकड़ी खोल दो। राजा का बेटा निर्दोष है, राजा का बेटा का रिहा हो गया। फिर मंत्री का बेटा कहता है कि राजा साहब वहां से हम चल दिए और जैसा ही बाहर निकले तो देखते हैं कि एक सुंदर सी हिरन की तरह चांदनी रात में चमकते जा रही है, 16 श्रृंगार में सजी हुई और थाल में भोजन ली हुई, एक साधु के कुटिया में गई। साधु पूछा कि इतना देर क्यों, कैसे? तो लड़की कहती है कि आज मेरे पति देव आए थे
इसी कारण मैंने लेट कर दिया। आने में मेरा घर के लोग जागे थे। कैसे आते? मैंने पति के तो अपना कक्ष में बंद कर दिया हूं और के आपके पास शादी के जोड़ा में आया हूं। कल मैं अपना ससुराल जाने वाला हूं। तो साधु ने उसका गाल खींच के और नाक काट लिया, जो कि उसका मुंह में लगा हुआ है, और वो लड़की दर्द के मारे विपरीत से भागी वहां से, और मैंने उसका 2 खंड कर दिया, साधु को काट दिया, जो कि नाक उसका मुंह में नथ के सहित गर्दन उसका पड़ा होगा वहां कुटिया में। राजा कहते हैं पहले तो सराय में भेजे कि जाके देखो सर्प 3 टुकड़ा हुआ है। तो 4 सिपाही वहां गया तो देखता है कि सच बात है कि बेश्या का बेटी मरी हुई है और सर्प 3 टुकड़ा हुआ है, वहां पर 3 टुकड़ा गिरा है। 4 सिपाही वहां कुटिया में भेजे तो वहां भी देखते हैं कि एक साधु का 2 खंड है और उसका नथ सहित नाक उसका मुंह में है। गुरु भाई बहना, साहूकार को भी राजा साहब रिहा कर दिए, साहूकार को भी रिहा कर दिए और उस लड़की को फांसी को सजा दे दिए। अब फांसी पर चढ़ गई वो लड़की, साहूकार की बेटी, प्रीतम साहूकार की बेटी फांसी पर चढ़ गई। अब एक मंत्री का बेटा कहता है कि राजा साहब जब हम वहां से चले तो एक देवी माँ का मंदिर मिला, उसमें 4 चोर था। 4 चोर का बातें सुनकर हम रुक गए और चारों चोर वहां आया तो उसमें राजा के बेटी को बलि चढ़ाने गया। मैंने मंदिर में तेगा लेकर खड़ी था, क्योंकि मैंने पूरा कहानी सुन लिया था, इसीलिए मैं तेगा लेकर खड़ी था। जब राजा की बेटी को बलि चढ़ाने लगा तो मैंने उसको हाथ खींच लिया और खींचकर और उस चारों चोर को एक एक करके मैंने काट दिया, जो कि चारों का गर्दन और लाश मंदिर में होगा। राजा साहब आप जाकर देखिए, मंदिर में बहुत सारा आपको धन मिलेगा और 4 गर्दन 4 सर मिलेगा। जाइए देखिए। राजा साहब तुरंत 4 सिपाहियों को भेजे मंदिर में, और जब 4 सिपाही को मंदिर में भेजे तो देखते हैं कि सचमुच में 4 गर्दन 4 सर रखा हुआ है। सोना चांदी वहां बहुत सारा पड़ा हुआ है, रुपया पैसा। चारों सिपाही आकर बोले कि हाँ राजा साहब सच बात है। राजा साहब प्रीतम साहूकार के बेटी का फांसी का सजा दे दिए और साहूकार को बेटा को रिहा कर दिए। अब मंत्री का बेटा कहता है राजा साहब जो राजा की बेटी थी वो अकेले जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो डरी हुई थी, वो थर-थर कांप रही थी। तो हम उसका महल तक छोड़ने गए तो वो कहती है कि नहीं मेरा कमरा तक छोड़ दीजिए। जब उसका पीछे का दरवाजा से कमरा तक छोड़ने गए तो अपने हाथ का मेरा गले में हार डाल दिया और कहती है कि मेरे साथ तुम्हें पति पत्नी का संबंध बनाना होगा। मैंने जब तैयार नहीं हुआ और उसको धक्के देकर आने लगा तो उन्होंने क्या किया, चोर चोर के हल्ला कर दिया और मुझे पहरेदारों ने पकड़ लिया और मैं गिरफ्तार हो गया और आपके राज दरबार में आ गया। क्या ये बात सच है या झूठ, जाकर मंदिर में देख लीजिए। गुरु भाई बहना, मंदिर का लोग गए, मंदिर में तो देखवे किए कि सचमुच में 4 लाश पड़ा हुआ है, सोना चांदी बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। तो राजा जो थे अपना बेटी का फांसी का सजा दे दिए कि मेरा बेटी का भी फांसी पे चढ़ाया जाए। मेरा बेटी ने झूठ बोला, यदि इससे शादी करने का मन था तो मुझसे कहता, हम इससे शादी करते, लेकिन उसे चोर चोर कह के और फांसी पे चढ़वाने के लिए सोचा। मंत्री का बेटा कहता है कि राजा साहब भला करने का जमाना नहीं है, मैंने भला किया लेकिन कहां, निर्दोषों को तो सजा मिलता है। राजा साहब अपने बेटी को फांसी का ऑर्डर देकर अब मंत्री का बेटा को पुत्र मान लिए
और पुत्र मान के कहते हैं कि बेटा मेरा कोई नहीं है, एक बेटी थी उसे फांसी पर दे दिए, आज से मेरा राज का उत्तराधिकारी तुम बने हो, मेरा राज तुम ही संभाल सकता है। पूरे राज में घोषणा करवा दिए, पान का बीड़ा लगवा दिए, नगाड़ा पिटवा दिए, पूरा सभी राज का लोग आए और सबके सामने राजा राज तिलक लगा के राज मुकुट पहना दिए और राज वस्त्र उसे पहना दिए और राज का राजा घोषित कर दिए राज्याभिषेक करके। तो गुरु भाई बहना, जो सच्चे कर्म करते हैं थोड़ा देर के लिए भगवान दुख देते हैं, लेकिन सच्चा साबित हो जाता है। भगवान कभी उस पे नाराज नहीं होते हैं, विराजमान हो जाते हैं, उस पे दया बरसाते हैं। तो गुरु भाई बहना, एक कहानी से यही सीख मिलती है हम लोग का कि भला करना पाप नहीं है, पुण्य है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।